लखनऊ में सफाई कर्मियों के रूप में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों का कथित नियुक्ति को लेकर हाल ही में सामने आई खुफिया रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी का संकेत नहीं देता, बल्कि आंतरिक सुरक्षा, पहचान व्यवस्था और सरकारी ठेकेदारी प्रणाली की पारदर्शिता पर भी गहरी चिंता जताता है। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम में कार्यरत लगभग 15,000 सफाई कर्मियों में से करीब 80% बांग्लादेशी या रोहिंग्या होने की आशंका जताई गई है। हालांकि यह दावा प्रारंभिक खुफिया इनपुट पर आधारित है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर संदिग्ध पहचान वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पर शासन प्रशासन का चौंकना स्वाभाविक है। नगर निगम में सफाई कर्मियों की नियुक्ति अक्सर आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों के माध्यम से होती है, जिससे निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। एनबीटी की रिपोर्ट का यह आरोप है कि ठेकेदार इन विदेशी नागरिकों को कम वेतन पर काम पर रखते हैं, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर करता है। इन एजेंसियों के जरिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे काम करने वाले का नेटवर्क कितना संगठित है, यह इस बात से भी समझा जा सकता है कि कुछ कर्मचारियों के पास वैध दिखाने वाले आधार और वोटर कार्ड पाए गए। सवाल यह है कि यदि यह स्थिति सही है, तो ऐसे दस्तावेज किस प्रणाली की शिथिलता के कारण बने और कैसे सरकारी योजनाओं में शामिल हो गए। खबरों के अनुसार नगर निगम ने अब सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। यह कदम स्वागत योग्य है, पर यह तभी कारगर साबित हो सकता है जब इसे राजनीतिक दबाव या दिखावे की कार्रवाई से मुक्त रखकर निष्पक्ष ढंग से किया जाए। मेयर सुषमा खरगवाल का यह बयान है कि पहले भी ऐसे लोगों को शहर से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं मिला। प्रशासनिक तालमेल की कमजोरी को रेखांकित करता है। यह पूरा मामला लखनऊ तक सीमित नहीं माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा जैसे अन्य नगर निगमों में भी इसी तरह की स्थिति है। यदि यह सच साबित होती है, तो यह उत्तर प्रदेश की शहरी निकाय प्रणाली पर गहरा प्रश्न चिन्ह होगा। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रकरण हमारे प्रशासनिक ढांचे की उन खामियों को उजागर करता है जहां ठेकेदारी और राजनीतिक संरक्षण की मिलीभगत ने व्यवस्था की पारदर्शिता को खोखला बना दिया है। यह मुद्दा केवल विदेशी घुसपैठ का नहीं, बल्कि प्रणालीगत विफलता का भी है। अगर जांच निष्पक्ष और ठोस सबूतों पर आधारित हुई, तो यह केवल सुरक्षा बल्कि शासन व्यवस्था में भी सुधार की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर यह केवल एक राजनीतिक नैरेटिव बनाकर रखा गया, तो सच्चाई एक बार फिर आरोप और प्रत्यारोप के शोर में दब जाएगी।